हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने क्लास 10th ट्रायंगल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट किया था। आज हम एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड इन गिवन ब्रैकेट्स। अब पहला है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट, ऑल सर्कल्स आर डैश सिमिलर कॉन्ग्रुएंट। बोल रहा ऑल सर्कल्स आर क्या हैं, सिमिलर हैं या कॉन्ग्रुएंट हैं। अब देखो कॉन्ग्रुएंट मैंने किसे कहते हैं, इंट्रोडक्शन में बताया था, जो शेप और साइज में सेम हो, और सिमिलर किसे कहते हैं, जो शेप में सेम हो, जैसे ये है। अब इसने यहाँ साइज मेंशन नहीं किया, ऑल सर्कल्स, सर्कल जैसे पहले का समझा रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है बड़ा। अब ये है तो शेप सेम बट साइज तो सेम नहीं है ना, तो पहला पार्ट क्या हो जाएगा, सिमिलर, क्योंकि अगर साइज मेंशन होता तब हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो पहले पार्ट का आंसर क्या आ गया, सिमिलर। सेकंड क्या बोला, अगेन वैसे सेम पहले की तरह है, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर कॉन्ग्रुएंट। सभी स्क्वायर सिमिलर होते हैं या कॉन्ग्रुएंट। अगर साइज मेंशन होगा तब तो कॉन्ग्रुएंट होगा, बट यहाँ साइज तो मेंशन है नहीं। तो देखो ये स्क्वायर है, ये फर्स्ट का एग्जांपल, जैसे ये स्क्वायर कैसी भी हो सकता है बड़ा, तो ये दोनों का शेप तो पता है बट साइज पता नहीं है ना, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, सिमिलर। अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड इसने बोला ऑल डैश ट्रायंगल्स आर आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसके तीनों साइड इक्वल होती है, और आइसोसेलेस क्या होता है, जिसकी दो साइड इक्वल होती है। ऑल ट्रायंगल्स और आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर ऑल डैश ट्रायंगल आर आइसोसेलेस है या इक्विलेटर है। अब देखो इक्विलेटर क्या होता है, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, तो यहाँ तो ऐसा मेंशन है नहीं। आइसोसेलेस जिसकी दो साइड इक्वल होती है, ऑल ट्रायंगल्स आर आइसोसेलेस और इक्विलेटरल, तो इक्विलेटर की तो तीनों साइड इक्वल होती है, तो आइसोसेलेस की यानी दो साइड इक्वल होती है। अब एनी टू कोई भी हो सकती हो, इक्विलेटर तीनों, तो ये इसमें क्या आ जाएगा, ऑल इक्विलेटरल। ट्रायंगल्स, ठीक है, ऑल इक्विलेटर्स ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये सिमिलर है, मैंने काट दिया था, सिमिलर है। अब है चौथा, देखो चौथे में दो पार्ट हैं, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल और प्रोपोर्शनल में से हम दोनों को इसमें फिल करने हैं। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पॉलीगन क्या होते हैं। पॉलीगन वो शेप है जिसकी 3 साइड और मोर देन 3 साइड्स होती हैं, ठीक है, उन्हें हम पॉलीगन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो, यहाँ ये पॉलीगन है, ये पॉलीगन है, ये पॉलीगन है, 3 और मोर देन 3, ठीक है, तो पॉलीगन ये होते हैं। ठीक, अब इसने बोला 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर, ठीक है, अब 2 पॉलीगन है सेम नंबर के। ठीक, एग्जांपल लेते हैं, सपोज हम अब ये 2 पॉलीगन है, ठीक है, ये हमने 2 पॉलीगन ले लिया। ठीक, लेट्स सपोज हम इनके एंगल 90 90 90 90, इसके भी 90 90 90 90, और इनकी साइड हम 2 2 2 2 4 4 4 4। अब क्या बोला, 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, ये भी 90 है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो क्या आएगा यहाँ, इक्वल। 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यहाँ आ जाएगा इक्वल। अब देखो इसकी साइड्स क्या है, 2, इसकी साइड्स क्या है, 4, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये है, इसका ये है, इसका ये है,
ये अपॉन ये करेंगे 1/2, ये अपॉन ये 1/2, तो क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल आ जाएगा यहाँ। तो हमारा क्वेश्चन पहला कंप्लीट हो गया। अब हम 6.1 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आपके MCQ सेक्शन में आ सकता है। ये एक्सरसाइज 6.2 6.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर नॉन सिमिलर फिगर। हमको सिमिलर फिगर के भी 2 एग्जांपल देने हैं, नॉन सिमिलर फिगर के भी 2 एग्जांपल देने हैं। लेट्स सपोज सिमिलर फिगर क्या होते हैं, जिनका शेप सेम होता है, साइज नहीं, और नॉन सिमिलर जिनका नॉन सिमिलर अपोजिट ले लो, नो शेप नो। ठीक है, तो सबसे पहले नॉन सिमिलर का एक एग्जांपल ले सकते हैं। ये मैंने एक स्क्वायर ले लिया, ये एक स्क्वायर ले लिया, ये नॉन सिमिलर, ये सिमिलर है, क्यों, दोनों स्क्वायर है बट दोनों का शेप पता है, साइज पता नहीं। पहला ये हो गया। सेकंड इसका हम ले सकते हैं, ये सर्कल, ये दोनों सर्कल हैं, दोनों शेप हैं बट दोनों का साइज पता नहीं है। ये सिमिलर फिगर के एग्जांपल हो गए। नॉन सिमिलर सपोज हम ले लेते हैं, ये रेक्टेंगल ले लिया मैंने और ये पैरेललोग्राम ले लिया। क्या दोनों शेप सेम है? नहीं है। पहला ये हो गया। दूसरा आप ले लो, सर्कल और स्क्वायर, क्या दोनों शेप सेम है? नहीं है। तो ये नॉन सिमिलर के एग्जांपल हो गए, ये सिमिलर फिगर के एग्जांपल हो गए। नाउ मूविंग क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर आर सिमिलर और नॉट। हमें 2 फिगर देखें, बताने ये सिमिलर है और नहीं है। तो सिमिलर की प्रॉपर्टी क्या बताया कि मैंने, शेप हमें फिक्स होता है, साइज अनफिक्स होता है। और अगर हमें सिमिलर प्रूफ करना है, देखो अब इसने बोला स्टेट द फॉलोइंग फिगर क्वाड्रिलेटर आर सिमिलर और नॉट। अब देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देखो, इसकी साइड्स क्या है, ईच 1.5 1.5, इसकी ईच 3.333। अगर मैं ये अपॉन ये करूँ तो 1/2, ये अपॉन ये करूँ 1/2, इसको और इसको अपॉन में करूँ 1/2। ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल तो है, ठीक है, बट अब यहाँ एंगल देखते हैं, इसके एंगल कितने, 90 90 90, ये 90 है, ये 90 से थोड़ा ज़्यादा कम नहीं है 90 ना। तो एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल हैं तो हम बोलते हैं सिमिलर। तो यहाँ तो हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो इक्वल है बट एंगल इक्वल नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं, आंसर लिखेंगे द corresponding angle of 2 quadrilateral are not equal. The angle of the 2 quadrilateral are not equal. Hence the 2 quadrilateral are not similar. Hence the given are not similar. तो हमने यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। 6.1 कंप्लीट कर ली है। आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसी चैनल में आपको क्लास 9 से लेकर 12 तक की मैथ की पूरी वीडियोज़ मिलेगी और बहुत जल्दी हम इसी चैनल पे SSC CGL, बैंकिंग, रेलवे, वनडे एग्ज़ाम में जो मैथ और रीजनिंग कवर करती है वो सब की क्लास इस चैनल पर हम शुरू करेंगे। थैंक यू, सब्सक्राइब करना प्लीज़।